हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस परिवार में ससुराल में एक समस्या थी, ननद और भाभी के बीच का तनाव। ननद रेखा, जो काफी तेज तर्रार और चालाक थी, हमेशा भाभी सोनाली को ताने देती और उसे घर के सारे कामों में उलझाए रखती थी। रेखा को यह अच्छा लगता था कि भाभी को अपने कामों में व्यस्त देखे और उसका अपमान करती रहे। रेखा को लगता था कि उसकी शादी के बाद वह परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। उसे घर के सारे कामों में अपनी जिम्मेदारी समझनी नहीं थी, लेकिन भाभी सोनाली को यह समझाया जाता था कि वह घर के सारे काम करे। रेखा यह समझती थी कि वह ननद है और इस घर में उसके आदेश ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह कभी भी भाभी से काम करवाती, बिना यह सोचे कि वह कितनी थकी हुई है या फिर कोई निजी काम भी कर रही है। अरे सोनाली, ये बर्तन क्यों नहीं धोए? देखो, मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन तुम तो पूरा दिन घर में बैठी रहती हो। रेखा अक्सर यही बोलती। भाभी सोनाली ने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह चुपचाप बर्तन धोने जाती और काम करती रहती, पर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी होती। एक दिन रेखा ने फिर सोनाली से काम करवाया और बिना धन्यवाद कहे चली गई। सोनाली ने कुछ सोचा और अगले दिन उसने कुछ खास करने की ठानी। सोनाली ने रेखा के लिए एक खास नाश्ता बनाया और उसके कमरे में रख दिया। रेखा नाश्ता देख खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने उसका स्वाद चखा, वह चौंक गई। नाश्ता एकदम खराब था और स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रेखा गुस्से में आई और बोली, तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? ये तुमने क्या बना दिया है? ये तो कच्चा है और बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। सोनाली मुस्कुरा दी और बोली, आपने कभी मेरी मेहनत की सराहना नहीं की, न ही मेरी स्थिति को समझा। आज मैं आपको यह महसूस कराने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई काम जबरदस्ती किया जाए, तो वह न तो दिल से होता है और न ही सही तरीके से। आप मुझसे हमेशा काम करवाती हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि मैं कैसे महसूस करती हूँ। रेखा को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि सोनाली ने जो किया, वह सिर्फ एक मौका था उसे यह समझाने का कि वह भी इंसान है और उसे भी सम्मान की आवश्यकता है। रेखा चुपचाप बैठ गई और कुछ देर सोचने के बाद सोनाली से कहा, मैं समझ सकती हूँ सोनाली, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम कितने थक कर काम करती हो। मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं कर पाई। अब से मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ भी समान व्यवहार करूं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए। हम चाहे जितना भी किसी से काम करवा लें, लेकिन अगर उसका सम्मान नहीं करते, तो वह काम कभी अच्छे से नहीं होता। रिश्तों में समानता, समझदारी और एक दूसरे के सम्मान की आवश्यकता होती है। तभी घर और जीवन में सच्ची खुशी आती है।